स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 16B, ठीक है ना। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 3। भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 से पढ़ेंगे। भाग 3 में हम लोग 7वां सवाल से देखते हैं, ठीक है ना। तो 7वां सवाल दिया हुआ है कि एक घनाकार या घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर दिया है। 264 घन सेंटीमीटर दिया है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसका मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर 8 सेंटीमीटर मतलब क्या हो हमारा टुकड़ा लंबा हो, 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो, तो उसकी ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले बात लिखेंगे घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। क्या लिखेंगे हम लोग? घनाकार, ठीक ना, घनाभाकार कार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। लकड़ी, ठीक ना, लकड़ी जो चीज दिया वही लिख रहा हूं मैं, ठीक ना। लकड़ी के टुकड़े का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा टुकड़े, टुकड़े का, यहाँ पे हो जाएगा आयतन, यहाँ हो जाएगा आयतन, आयतन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 264 घन सेमी, घन सेमी। बात को समझिएगा। अब देखिए, एक चीज तो ये हो गया। अब देखिए लकड़ी का जो टुकड़ा है इसका आयतन अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सूत्र लग सकता है इसका। चलिए अभी अगले वाले में हम लोग देख लेंगे। लकड़ी के टुकड़े बराबर लकड़ी के टुकड़े के लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पे टुकड़े की लंबाई लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टुकड़े, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस इतना समझिए, इसमें लकड़ी का बात किया गया तो लकड़ी का ही टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी के टुकड़े की लंबाई, या फिर लिख सकते हैं टुकड़े, ठीक है ना, टुकड़े की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना दे दिया हमारा, लंबाई बराबर दे दिया हमारा क्या, यदि 8 सेंटीमीटर लंबा है मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तथा चौड़ाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी। और उसकी ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख देंगे ऊंचाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, या फिर यक्स भी लिख सकते हैं, या ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ऊंचाई को ऊंचाई लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग घनाकार, घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन के, यहाँ पे हो जाएगा टुकड़े, टुकड़े का आयतन का, यहाँ पे हो जाएगा आयतन, सॉरी आयतन, आयतन बराबर लंबाई, ठीक ना, गुणे चौड़ाई और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, गुणे ऊंचाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं पता है तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई का ऊंचाई ही लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, ऊंचाई का ऊंचाई या एक्स लिख सकते हैं, नहीं पता तो मान लेना पड़ेगा फिर। अब देखिए ये वाला घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन यहाँ पे 264 दिया है, तो 264 लिख देंगे इसके जगह पे। 200 क्या हो जाएगा हमारा, 64। अब ये मत पूछिएगा 264 कहाँ से आया। 264 क्यों, क्योंकि इसने सवाल में ही दिया हुआ है 264, इसलिए हम लोग इसका यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए एक चीज समझिएगा, मैंने बताया है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे घन सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर, क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 264 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 8 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 6। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए इसको अगर 6 से कट करते हैं या 8 से कट करते हैं तो 8 तरीके कितना हो जाएगा हमारा 24, और फिर 2 बचेगा तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। अगर 6 से कटाना चाहें तो पहले 3 से कटा देंगे हम लोग, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, और फिर 3 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगी 11/2। ये सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा या कट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, और यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 5.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई का हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि लकड़ी के घनाभ के मतलब कि आकार का एक टुकड़े की लंबाई अगर 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर लंबे या ऊंचाई के कितने गुटके मतलब कि बनाए जा सकते हैं। ये इसमें बताना है हमको, कितने गुटके उसमें बनाए जा सकते हैं इस लंबाई चौड़ाई के। तो पहले तो पूरी लकड़ी का हम लोग आयतन निकालेंगे,
सबसे पहले हम लोग पूरी लकड़ी का आयतन निकालेंगे, फिर एक गुटके का आयतन निकालेंगे, फिर पूरी लकड़ी का जो आयतन निकलेगा उसमें एक गुटके का जो आयतन निकलेगा उससे हम लोग भाग दे देंगे, खत्म कहानी कर देंगे। जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लकड़ी के, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखते हैं लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी पूरा चीज लिख लीजिएगा, लकड़ी के टुकड़े का, ठीक है ना यहाँ पे। और ये बात ध्यान रखिएगा ये घनाभ में है, तो घनाभ का मतलब कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लकड़ी के टुकड़े का यहाँ पे लिखेंगे टुकड़े, टुकड़े, ठीक है ना, का यहाँ पे हो जाएगा आयतन बराबर, आयतन, ठीक है ना, आयतन बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंबाई, ठीक है ना, गुणे चौड़ाई, गुणे क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई कितना दे दिया हमारा, लंबाई दिया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे दिया, ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन सब को क्या करें, चाहे तो गुणा कर सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आयतन है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, घन सेमी, घन सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि कटाना है, भाग देना है, तो हम लोग इसको मतलब गुणा करके नहीं लिखेंगे, आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको आंसर लकड़ी के टुकड़ों की यहाँ पे संख्या बताना है, कितने गुटके आएंगे, ठीक है ना, ये वाला लाइन बताना कितने गुटके होंगे। अब देखिए दूसरा चीज लिखेंगे हम लोग, लंबाई हमको पता था यहाँ पे दिया था, चौड़ाई हमको यहाँ पे पता था, ऊंचाई हमको यहाँ पता था। अब देखिए अब लिखेंगे लकड़ी के गुटके का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी इस बार भी है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी के गुटके का आयतन, ठीक है ना, यहाँ पे टुकड़े का आयतन था, यहाँ पे लकड़ी के गुटके का आयतन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा लकड़ी के गुटके का आयतन। गुटके वो खाने वाला गुटका नहीं है, ठीक है ना, गुटके मतलब छोटे पार्ट को बोलते हैं किसी भी चीज का, ठीक है ना। गुटके का आयतन, गुटके की, गुटके का, ठीक है ना, आयतन लिख सकते हैं, आयतन, आयतन। गुटके का आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई इसमें भी गुणे चौड़ाई, ठीक ना, और गुणे इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक ना। अब देखिए समझिएगा बात को, लंबाई कितना हमारा है, लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना हमारा है, तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा घन सेमी। देखिए जो दिया हुआ है उसको हम लिखते जा रहे हैं घन सेमी। आप सवाल में देखिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे खड़ी पाई नहीं है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। 1 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो गया, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज, गुटकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग कि लकड़ी के गुटकों की संख्या, ठीक है ना, लकड़ी, लकड़ी के गुटकों की संख्या, गुटकों की संख्या की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर, गुटकों की संख्या बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा लकड़ी के टुकड़े का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे लकड़ी, लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा टुकड़े, टुकड़े का आयतन, का आयतन, आयतन, ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े का आयतन बटे में लकड़ी के मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा गुटके का आयतन, ठीक है ना, लकड़ी के गुटके का आयतन, ठीक है, लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी के गुटके का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा गुटके का आयतन, का आयतन, ठीक है ना, यह है फिर ता होगा फिर ना होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा आयतन। अब देखिए लकड़ी के जो टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया भाई ये निकला है, तो इसको लिख देंगे 7 5, ठीक है ना, गुणे 15, और गुणे कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा लकड़ी के गुट के 15 गुणे 3, और गुणे कितना हो जाएगा 1। देखिए 15 से इसको कट कर सकते हैं, 15 से 15 बार में कट जाएगा, 3 से ये 5, 3 से और कोई कट सकता है क्या, ये कट जाएगा, 3 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 3 से 3 दूना के 6 और 3 5 15, 25 बार में कट जाएगा, और 25 से हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो 25 5 125, तो 125 क्या आ जाएगा हमारा गुटकों की संख्या, तो लिख सकते हैं 125 गुटके, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा गुटके, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से स्थिरता से करिएगा, आप लोग का आराम से सवाल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 9वें सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि भूगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक
आवासीय परिसर में कच्ची जमीन में 5 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर गहरे गड्ढा खोदा गया। ठीक है ना। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितना लीटर पानी एकत्र किया जा सकता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बताना है। तो मतलब लिखेंगे पहले गड्ढे की लंबाई। ठीक है ना। जो जो चीज पता है उसको लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि घनाकार गड्ढे का आयतन, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दे सकते हैं आप लोग घनाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है ना। घना, ठीक है ना, कार गड्ढे का आयतन। ठीक है ना। यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया भूमिगत गड्ढा कहाँ पे है, देखिए 5 मीटर क्या लंबाई है और चौड़ाई 1.3 सेंटीमीटर। 1 मिनट, 5 मीटर नहीं, और 5 मीटर जमीन के अंदर, 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, इतना 1.5 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। तो लिखेंगे घनाकार गड्ढे का। ठीक है ना। घनाकार, ठीक है ना, गड्ढे का, गड्ढे का, गड्ढे का आयतन का, यहाँ पे हो जाएगा आयतन, आयतन बराबर घनाकार गड्ढे का आयतन। ठीक ना। यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं, गड्ढे का आयतन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, ठीक ना, गुणे चौड़ाई, ठीक ना, और गुणे ऊंचाई। इसमें देखना बस समझना ये चीज है कि लंबाई कहाँ पे है, तो लंबाई ये वाला है, चौड़ाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई आपका गहराई जो कि ये दिया हुआ है। ये ऊंचाई चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई लिख दीजिएगा, ऊंचाई डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है ना। ऊंचाई लिख दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलती हो गया था तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई आपका दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 मीटर हो जाएगा। गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर, तो 3 मीटर। और गुणे ऊंचाई कितना दे दिया, तो ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 5 से 15, 15 में 15 गुणा करेंगे 225, 200 कितना हो जाएगा 25, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो मतलब 22.5 घन मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, घन मीटर, घन मीटर। ये इतना आ गया। ठीक है ना। और इतना ही क्या हो जाएगा, गड्ढे में पानी अटेगा। या फिर लिख सकते हैं कि अतः गड्ढे में 22.5 घन मीटर पानी भरा जा सकता है। आप आराम से लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, अतः गड्ढे में, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा गड्ढे में, गड्ढे में, ठीक ना, 22.5 घन मीटर, ठीक ना, घन मीटर पानी भरा जा सकता है। पानी भरा जा सकता है, भरा जा सकता है, जा सकता है, सकता है, पानी भरा जा सकता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, और इस पूरे बुक का लास्ट सवाल है, जो कि अब ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो कक्षा 6 के सारे सवाल, एक एक सवाल मैंने करा दिया है। तो जो भी आपके साथ के बच्चे होंगे आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट है, आप जा करके प्लेलिस्ट सर्च मारेंगे पूरे, मतलब कि पहले तो वहाँ पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जान के आप देखिएगा कक्षा 6 के सारे सवाल बता दिए गए हैं। ठीक है ना। और ये लास्ट सवाल है इसलिए मैं बता दिया, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं था मेरे को बताने का। ठीक है। तो यहाँ पे जा करके जरूर देख लीजिएगा, ये लास्ट सवाल है, मैं लास्ट सवाल बता करके और ये पूरी बुक को खत्म कर दिया। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके 10वां सवाल जो दिया हुआ है कि एक घनाकार, ठीक है ना, एक घनाकार पानी की टंकी के भीतर माप में, ठीक ना, 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है, 9/10 भाग भरा है। इसके अंदर के जल को, ठीक ना, प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने के लिए प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। ठीक ना। बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितना व्यय होगा। ठीक है ना। आपको ये बताना है। तो लिखेंगे पहले डायरेक्ट हम लोग ये घनाकार टंकी का आयतन, क्या लिखेंगे हम लोग, घनाकार टंकी का आयतन, घना, ठीक ना, कार टंकी का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा टंकी का आयतन, का आयतन, 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 घनाकार टंकी का आयतन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, ठीक ना, गुणे चौड़ाई, गुणे कितना हो जाएगा हमारा चौड़ाई, गुणे कितना हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई, घनाकार टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दे दिया हमारा 5 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया हमारा 4, और ऊंचाई कितना दे दिया हमारा 3। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 5 के 20 थे 60। आप चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं इसको 60 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर जाएगा घन, सेमी है क्या, मीटर है तो घन मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर मत लिखिएगा। ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब लिखेंगे कि 1 घन लीटर बराबर, सॉरी 1 घन मीटर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर, एक यहाँ पे जाएगा घन मीटर, ठीक है ना, मीटर बराबर 1000 क्या हो जाएगा हमारा लीटर, 1000 लीटर। तो 60 घन मीटर बराबर, घन यहाँ पे हो जाएगा मीटर
बराबर यहाँ पे 60,000 लीटर, 60,000 लीटर। इतना आ गया आप लोगों का। अब दूसरा चीज पूछना है इसमें, क्या चीज बोल रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे टंकी का जल से 9/10 भाग भरा जाता है। कितना भरा जाता है? 9/10 भाग भरा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे टंकी का मतलब कि टंकी का भरा हुआ पानी का आयतन बराबर टंकी से मतलब कि पानी से भरा हुआ टंकी का आयतन बराबर, ये लिख सकते हैं कि पानी से भरा टंकी का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेगा पानी से भरा, ठीक ना, भरा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। जो पानी भरा हुआ ना उसका हम आयतन निकाल रहे हैं। ये बात है ना कि एक टंकी का आयतन नहीं निकाल रहे हैं, पानी से भरा जितना है उसका आयतन निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये टंकी का आयतन निकालना है। टंकी का आयतन नहीं निकालना है बाबू, मैं पानी का आयतन निकाल रहा हूँ। बस ये दिखाऊं मैं कि पानी से भरा टंकी का आयतन, ठीक है ना, टंकी का आयतन, ठीक है ना, आयतन, ठीक है। बात को समझिएगा, टंकी का आयतन बराबर यहाँ पे कितना भरा हुआ है 9/10, तो 9/10 गुणे 60,000, गुणे कितना हो जाएगा हमारा 60,000। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो 9 में अगर 6 को गुणा करेंगे 9 6 के 54, यहाँ पे हो जाएगा 54,000, 54,000। और ये क्या हो जाएगा हमारा लीटर, तो लीटर लिखेंगे, लीटर 54,000 लीटर। बात समझ में आ गया। अब देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे, आगे जब पढ़ेंगे तो बोला है हमारा कि प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। प्रति 1000 लीटर पर कितने का खर्च आता है? 10 रुपए का खर्च आता है। बात समझ गए? प्रति 1000 लीटर पर कितने रुपए का खर्च आता है? 10 रुपए का। तो 1000 लीटर बराबर 10 रुपए का खर्च आता है, ठीक है ना। तो मतलब शुद्ध खर्च बताना है कि कितना होगा, तो हम लोग इसको बता देंगे कि प्रति 1000 लीटर पर यहाँ पे लिख सकते हैं कि रुपया, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, रुपया 10, ठीक ना, प्रति 1000, ठीक ना, यहाँ पे लिखेगा प्रति 1000 लीटर, लीटर, ठीक ना, की दर से, की दर से, दर से। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा 54, तो 54 हो जाएगा, 54 हो गया। और यहाँ पे 54 लीटर पानी हो रहा है, 54 लीटर, यहाँ पे 54 लीटर लिख देंगे, 54,000 लीटर पानी, लीटर पानी लिख दीजिए पहले, पानी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो समझ में आएगा, पानी को, ठीक है ना, पानी को। अब क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध करने में मतलब शुद्ध करने में खर्च बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध, क्योंकि शुद्ध कर रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे शुद्ध करने में कुल खर्च बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध, ठीक ना, शुद्ध करने में, ठीक ना, करने में कुल खर्च बराबर, कुल यहाँ पे हो जाएगा हमारा खर्च, दिख रहा है आप लोग को, कुल खर्च बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे खर्च, कुल खर्च बराबर। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है ना, 1000 और गुणे 10 रुपए लग रहा है, बट्टे में कितना 1000 प्रति लीटर, प्रति 1000 कर लेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा, बराबर इसका 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 540 रुपए, 540 रुपए। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है ना। पूरा चैप्टर क्या खत्म हुआ, पूरा बुक खत्म हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग कक्षा 6 के सारे वीडियो देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि मैं कक्षा 7 8 का भी वीडियो बना सकूं। वैसे मैं आज 7 का कंप्लीट करा दिया हूं, 8 का भी कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है ना। 9 10 आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं एक एक सवाल बताऊंगा, इसमें सारे के सारे बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कक्षा 7 में, और धन्यवाद।